वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 4 और 5 की इंग्लिश प्रयास वर्कबुक में वर्कशीट नंबर 65 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। यहाँ पर अपन सीखेंगे, देखिए, रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहले अपने को इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, चित्र को भी देखना है और उसके बाद में आंसर देने हैं। तो देखिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक कैप सेलर यानी एक टोपी विक्रेता वाज क्रॉसिंग द जंगल, जंगल को पार कर रहा था। यानी एक टोपी विक्रेता था, वो जंगल में से गुजर रहा था। ही वाज टायर्ड, वो थक गया। सो ही सेट अंडर ए ट्री, और वो पेड़ के नीचे बैठ गया, सो गया। ही फेल ए स्लीप, वो सो गया, उसको नींद आ गई। When he woke up, जब वो उठा, he saw that the monkeys of the jungle were wearing his caps, उसने देखा कि उसकी सारी टोपियां हैं वो बंदरों ने पहन रखी है। All his caps were gone, उसकी सभी टोपियां उनसे छीन ली गई थी, यानी सभी बंदरों के पास चली गई थी, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। The cap seller shook his fist to monkey in एंगर, उसने बंदरों की तरफ देखा तो बंदर उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। द मंकीज चॉक देयर फर्स्ट इन रिस्पॉन्स, यानी जो टोपी विक्रेता था उसने बंदरों की तरफ गुस्से से देखा तो उसने देखा कि बंदर थे वो भी उसके सामने गुस्से से रिस्पॉन्स दे रहे थे, गुस्से से देख रहे थे। देन द कैप सेलर थ्रो ए स्टोन एट द मंकीज, उसने क्या किया कि बंदरों की तरफ एक पत्थर फेंका। इन रिस्पॉन्स मंकीज थ्रो सम मैंगोज बैक एट द कैप सेलर, तो बंदरों ने क्या किया, आम तोड़ करके उसके ऊपर पत्थरों के बदले में फेंके। द कैप सेलर रियलाइज्ड, कैप सेलर समझ गया, दैट दे वेर कॉपिंग हिम, यानी बंदर है वो कॉपी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। उसको पता चल गया कि मैं पत्थर मार रहा हूं तो वो सामने आम मार रहे हैं, इसका मतलब वो कॉपी कर रहे हैं। द कैप सेलर डिवाइस्ड ए ट्रिक, कैप सेलर के दिमाग में एक तरीका सूझा। ही थ्रो हिज कैप ऑन द ग्राउंड, उसने खुद की जो टोपी पहन रखी थी उसको धरती पर फेंक दिया। इन रिस्पॉन्स, और द मंकी आल्सो थ्रो द कैप्स एंड द ग्राउंड, तो बंदरों ने भी अपनी टोपी निकाल करके जमीन पर फेंक दी। द कैप सेलर कलेक्टेड ऑल हिज कैप्स एंड वेंट बैक होम हैप्पीली, तो क्या किया, जैसे ही बंदरों ने टोपियां जमीन पर फेंकी तो टोपी विक्रेता ने उन टोपियों को समेट लिया और खुशी से अपने घर की तरफ रवाना हो गया। तो ये इस तरह से कहानी थी कि किस तरह से टोपी विक्रेता था उसके साथ में ये घटना हुई, यानी बंदर है वो नकल किस तरह से करते हैं। तो अब देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब आपको सवालों का आंसर देने हैं। हु स्टोल द कैप्स, तो मंकी स्टोल द कैप्स, किसने टोपियां छीन ली थी, तो बंदरों ने, ठीक है, मंकी स्टोल द कैप्स। अगला है, सो इज द करेक्ट वर्ड द डिस्क्रिप्शन द कैप सेलर, कैप सेलर के लिए सही वर्ड सुनना है। वो फूल यानी मूर्ख था, हेल्पफुल यानी मददगार था, क्लेवर यानी चतुर था, या हंग्री यानी भूखा था, तो वो क्लेवर यानी चतुर था, ठीक है। CLEVER, क्लेवर यानी चतुर, तो टोपी विक्रेता कैसा था, चतुर था, ठीक है। तो इसलिए उसने आइडिया सोचा और अपनी टोपी को जमीन पर फेंका तो बंदरों ने भी फेंक दिया। वे डिड द कैप सेलर थ्रो हिज कैप, कैप सेलर ने अपनी टोपी क्यों फेंकी। द कैप सेलर रियलाइज्ड, कैप सेलर को विश्वास हो गया, दैट मंकी वेयर कॉपिंग हिम, कि बंदर है वो मेरी नकल कर रहे हैं। डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर्स एंड यूज देम हिज योर सेंटेंस, तुम इन वर्ड के आधार पर एक एक वाक्य लिखना है। फिस्ट, तो ही पॉन्डेड हिज फिस्ट ऑन द वेल इन एंगर, इस तरह से वाक्य लिखना है। ट्रिक, द बॉय नोज मनी मैजिक ट्रिक्स। क्लेवर, ही इज क्लेवर एनोंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वह चतुर है इसलिए हर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो इस तरह से आपको ये वाक्य लिखने हैं और ये इस तरह से आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाएगी, वर्कशीट नंबर 65। तो जिन्होंने बंदर को देखा है और बंदर के अंदर ये आदतें देखी है कि वो किस तरह से नकल करता है या सामने दांत निकालता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, जिससे मुझे पता चले किन किन को बंदर किस किस ने देखा है और कौन कौन बंदर को पसंद करता है। थैंक यू।